हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, जैसा आपको पता है कि प्रायोगिक परीक्षाएं बहुत ही पास हैं, तो भौतिक विज्ञान इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षा में खंड क और खंड ख से एक एक एक्सपेरिमेंट आपको करने होते हैं। तो यहाँ पर कुछ सेट जो आपको परीक्षा में मदद करेंगे, ये इस प्रकार से कुछ हैं। एक्सपेरिमेंट 1, जैसे समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस द्वारा किसी द्रव अर्थात जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना, और दूसरा वोल्ट मीटर तथा प्रतिरोध बॉक्स की सहायता से किसी सेल जो कि प्राथमिक सेल होता है, तो लेक्लांचे सेल या डैनियल सेल, तो डैनियल सेल बनाना आसान नहीं होता है, इसलिए लेक्लांचे सेल ही दिया जाता है। तो लेक्लांचे सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होगा। इस एक्सपेरिमेंट में ये इस साल जो 30% लेस किया गया है, तो जो बचा हुआ 70% है, उसी में से खंड क और खंड ख में से आपको एक एक एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। तो एग्जाम में आप आसानी से लिख सकें इसको आप ऐसे। तो एक्सपेरिमेंट 1 जैसे लिखेंगे, उद्देश्य समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस की सहायता से जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना। आवश्यक उपकरण सामग्री ये लिख देंगे, क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं इसमें। सिद्धांत एवं सूत्र प्रयुक्त, कौन सा सूत्र लग रहा है, तो इसमें आप ANW इक्वल्स टू 2 - FG/F, जहाँ पे कैपिटल F जो है कंबाइंड फोकल लेंथ होगी और FG जो है यह लेंस की होगी। तो इस तरह से इसका जो है टेबल बना लेंगे और ये डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम बनाना जरूरी होता है। और फिर इस प्रकार कैलकुलेशन करने के बाद मध्यमान निकाल लेंगे। परिणाम प्रमाणिक मान क्या है, अगर पता है तो लिखेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। प्रतिशत त्रुटि, अगर स्टैंडर्ड मान पता है तो प्रतिशत त्रुटि निकाली जाती है, अदरवाइज छोड़ दिया जाता है। और इसके बाद है सावधानियां। तो ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंट 1। ये जहां समाप्त होता है, अगले पेज से आप एक्सपेरिमेंट 2 शुरू करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट 2 का उद्देश्य जैसे है, वोल्ट मीटर तथा प्रतिरोध बॉक्स की सहायता से लेक्लांचे सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। अब इसके लिए क्या आवश्यक उपकरण या सामग्री है, इसको नोट करेंगे। क्या सूत्र लगेगा, तो स्मॉल r बराबर कैपिटल E/V-1 इंटू कैपिटल R। ये कैपिटल R प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध होगा, E इसका EMF होगा, और V जो है R के सिरे पर हुआ विभवांतर होगा। तो सबसे पहले आप इसका अल्पतमांक निकालेंगे और फिर इसके बाद इसकी रीडिंग E और V के लिए निकाल लेंगे। डायग्राम बना देंगे और फिर जो इसका कैलकुलेशन है, ये E/V-1 जो डिफरेंट रीडिंग निकालेंगे, ये निकाल करके और फिर इसका मध्यमान निकाल लेंगे। जो मध्यमान निकालेंगे तो जितने आए हैं वैल्यू ये सबको जोड़ के और जितने थे उतने से भाग दे देंगे। यानी 3 रीडिंग है तो 3 से भाग दे दिया, तो ये आ गया 12.33 ओम। परिणाम लिख देंगे। अब परिणाम जब भी लिखेंगे तो उचित मात्रक के साथ लिखेंगे और इस तरह से इसकी कुछ सावधानियां लिख लेंगे।